मुझे लगना चाहिए कि जलसा शुरू हो रहा है। क्या राय है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह सलामत रखे। ये पीछे वाले लोग अगर हाथ अपने लेके बैठे तो ये भी उठा सकते थे। मजबूर नहीं करूंगा, मर्जी है आपकी, दुआ दे के जाऊंगा। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए हैं उन्हें आज की रात के सदके बगदाद मुअल्ला होते हुए मुस्तफ़ा के मदीने की हाज़िरी नसीब। आमीन आमीन। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। दरे ख्वाजा से बिगड़ी किस्मतें बनती हैं ऐ कैसर, हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। हम अपना लोहे पेशानी बदलवाने कहाँ जाते। मुबारक हो उस अजमेर वाले की महफिल सजा के बैठे हो। खुदा की कसम जिस पे मौलाए कायनात की भी नजर है और महबूबे रब्बे कायनात की भी नजर है। और हम मुकद्दर वाले हैं। आप अंदाजा लगाइए, कोई मुखिया हो तो बुरा न माने, मंत्री हो तो बुरा न माने। मुखिया को 5 साल के लिए हम लोग चुनते हैं, प्रधानमंत्री को हम लोग वोटों के इंतखाब से चुनते हैं, हर नेता को कुर्सी हम देते हैं। लेकिन अजमेर वाला वो है जिसे कुर्सी मदीने वाले ने अता की। वाह वाह। मदीने वाले ने कुर्सी अता की है। हमारी दी हुई कुर्सी 5 साल चलती है, कभी वो भी गिर जाती है। टांग टूट जाए तो वो भी कभी 2.5 साल में गिर जाती है। लेकिन जिसे मेरा मुस्तफा नवाज दे और उसके नवाजिशात का आलम कौन देता है देने को मुँह चागी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऑपरेटर साहब इसे आवाज दीजिए, ये मेरी आवाज पे बैठ रहा है। बड़ी मशीन होगी लेकिन थोड़ा ख्याल करें, इसको आवाज दें कि मेरे बोलने पे ये ना चुप हो। इसका काम होता हमारी आवाज दूर तक पहुंचाए। अगर ये दबा देगा तो इससे अच्छे तो हमारे दुश्मन हैं जो हमें बोलने ही नहीं देते। बोलने के बाद दबनी नहीं चाहिए। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। मैं सफर करूंगा इंशाअल्लाह, तबीयत बाग बाग होनी है। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह आज इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तवज्जो है सारे लोगों की। ये सामने वाले नौजवान जरा तैयार होके बैठे। हर जगह तुम आगे रहते हो, मोबाइल में आगे, गेम में आगे, मजा आ जाए अगर हो जाओ जलसे में भी आगे। हाँ, और मेरी नजर देख रही है हजरत कि अक्सर चेहरे नौजवानों के हैं, बहुत कम सफेद बाल नजर आ रहे हैं, ज्यादातर काले बाल नजर आ रहे हैं। इसकी 2 वजहें हैं, या तो बूढ़े आए नहीं हैं या बूढ़े रहे नहीं। ये 2-4 लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। मैं ज्यादा की बात मैंने की है। या तो बूढ़े रहे नहीं हैं या बूढ़े आए नहीं हैं। अगर आए नहीं हैं तो उनकी कमजोरी है, और रहे नहीं हैं तो नौजवानों को सोचना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिंदगी बुढ़ापे तक की मोहलत नहीं दे रही है। सही बात। वाह। इसका मतलब यह है कि मौत बुढ़ापे से पहले आ जा रही है। और आपकी कसरत मुझे बता रही है कि जवान पलट के हुजूर की चौखट की तरफ चल दिया। कई बार लोग कहते हैं ना डांस होता तो भीड़ होती, नाच होता तो भीड़ होती। मैं कहता हूँ ला लेके आ कितनी भीड़ है। खुदा की कसम किसी भीड़ में इतने अदब वाले हो तो ला के दिखाओ। वाह वाह वाह। किसी भीड़ में इतनी तहजीब वाले हो तो ला के दिखाओ। किसी भी महफिल में ऐसे महज़ब लोग हो तो ला के दिखाओ। ऐसे बैठे हैं जैसे कटे दरख्त के टुकड़े हो, ऐसे बैठे हैं कि जैसे किसी ने बैठा के रूह निकाल ली हो। ऐसा लगता है कि ये यहाँ है, रूह है मदीने का तवाफ कर रही है। ऐसे अदब वाले हों तो ला के दिखाओ। और ये अदब वाले किसी और की चौखट पे नहीं, अजमेर वाले की चौखट पे नजर आते हैं। अजमेर वाले की चौखट पे नजर आते हैं। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ये बात सच्ची है, सब अजमेर जा भी नहीं पाते हैं। कोई ऐसा भी है जो अजमेर नहीं जा पाता, कुछ ऐसे हैं जो चले जाते हैं, लेकिन वो भी बड़े गरीब नवाज हैं। किसी को चौखट पे बुला के नवाजते हैं और खुद कभी किसी के घर पे आके नवाज जाते हैं। हाँ,
किसी को अपने घर बुला के नवाजते हैं और किसी को घर आके नवाज जाते हैं। खुदा करे हम उन्हीं में से हों जिनके घर अजमेर वाला आ जाए, जिनके घर अजमेर वाला आ जाए। कौन है अजमेर वाला? अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाया था, बड़ी अच्छी तकरीर हुई। चंदे की बारी आई ना तो कई लोग यूं बगल में हाथ दबा के बैठे थे। आज चंदा दे दिया, कल बोटी किधर से आनी है, यही सोच के बगल में बैठे रहे। आज देखे, आज चंदा दे दिया, कल हड्डी किधर से लाएंगे? भाई तुमसे अल्लाह के घर के लिए मांगा गया था और रज़ाक अल्लाह है। तुम उसका काम करो, वो तुम्हारा काम करेगा। अकीदे कमजोर हो गए हमारे, अकीदे इतने कमजोर अकीदे हो गए, अल्लाह माफ करे। उर्स होते, मेले होते, हमने ऐलान सुने, एक कह रहा ये देखो ये काले घोड़े के खुर की अंगूठी है, इसे ले जाओ बरकत होगी। एक कह रहा था घोड़े के पूंछ के बाल हैं। मैंने देखा लोगों की भीड़ लगी हुई है। मैं पूछना चाहता हूँ नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमें घोड़े की पूंछ के बालों पे तो एतमाद है, उसके पैरों से नाखून काटे गए, उनसे अंगूठियां बनाई गई, उस पे तो एतमाद करते हो, फिर तुम्हें अपने सजदों पे भरोसा क्यों नहीं है? रब की बारगाह में नमाज पढ़ने पे भरोसा क्यों नहीं है? अगर तुमसे कोई कह देता है ये बाल लेके चले जाओ बरकत हो जाती है, तो फिर तुम मुस्तफा की बात क्यों भूल गए? आका ने कहा जब काम ना बने सजदों में सर रखो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देता है। वाह वाह वाह, अल्लाह। बुरा मानने वाली बात नहीं है हज़रत। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। दिल टूट जाता है ये हालात देख करके। अगर अभी चंदा हो जाए, कल कव्वाली होनी है, कौन आगे बढ़ेगा? एक एक जवान खड़े होकर कहेगा फला नचनिया को बुलाना 10,000 मेरी तरफ से है, उस डांसर को बुलाना 20,000 मेरी तरफ से है। गैरत आनी चाहिए मेरी कौम को, जो ताशे बजाने वालों पर 20-20 हजार की गड्डियां खोल दे, मस्जिद के नाम पर जेब में हाथ न डाले। मुझे बता तो सही, तुझे माँ के शिकम में 9 महीने बिना ऑक्सीजन के सलामत किसने रखा? तेरे दिल को धड़कने किसने दी थी? जब तू बोल नहीं सकता था, तेरा एहसास माँ के सीने में किसने दिया? जब तू बोल नहीं सकता था, तेरे दर्द का पता माँ को किसने दिया? खुदा की कसम तुम्हें कहना पड़ेगा, जो जिंदगी देता है वही खुदा है, जो मरने के बाद उठाएगा वही खुदा। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। मस्जिदों के नाम पे मैयत हो जाती है, कौन से तमाशे नहीं होते? बुरा मत मानना, हम इतने बड़े मजार परस्त हो गए। याद रखना मैं बरेलवी हूं, कोई मेरी रज़वियत पे शक ना करे। हाँ मैं तुम में सबसे पक्का बरेलवी हूं, लेकिन मैं कहता हूं खुदारा पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। पीर परस्ती छोड़ो, खुदा परस्ती करो। लेकिन हमने खुदा परस्ती छोड़ दी और पीर परस्ती पे आ गया। जहां मिट्टी का ढेर देखा गिर गए। मुझे बताया जाए हर कब्र मजार नहीं होती है, और सिर्फ पेट पालने का, अल्लाह माफ करे, एक जगह पे एक ने कहा मैंने 72 मजार निकालने अपने खेत में। कितने? करबला बनाने का इरादा था भाई। कोई पौधा हो जमीन में, ऊपर मिट्टी पड़ जाए, जब उसका कल्ला निकलेगा, पौधा उगेगा, तो जमीन फटेगी कि नहीं? बोलो। किसान लोगों ना, गेहूं जमीन में डाला जाता है, ऊपर से पटेला दे दिया जाता है, तो वो दाना डेले के नीचे दब जाता है। लेकिन रब की कुदरत देखो, मिट्टी का सीना चीर के अल्लाह फिर उसको बाहर निकालता है। होता है कि नहीं ऐसा? सारे बोले होता है कि नहीं? जोर से होता है कि नहीं? ऐसा ही होता है, अल्लाह जमीन का सीना चीर के पौधे को निकालता है। कई जगह पे ऐसा हुआ, टाइल्स बिछा दी गई, ईंट लगा दी गई, पुराना दरख्त था, कल्ला निकल के आया, उसने ईंट ऊपर उठा दी। हमारी कौम इतनी अंधी हो चुकी है, कहा नहीं नहीं, रात बाबा ख्वाब में आए थे, उन्होंने बशारत दी है, यहाँ मजार बनाया जाना चाहिए, यहाँ पे एक बुजुर्ग दफन है, शर्म आनी चाहिए। जहाँ चाहते हो ढेर लगा देते हो, जहाँ चाहते हो मजार बना लेते हो। मजार हर किसी का नहीं बनता, मजार रब के वलियों का बना करता है, और वली वो होता है जिसका चेहरा देखो तो खुदा याद आए, किरदार देखो तो मदीने वाला मुस्तफा याद आए।
निकलो इससे, आगे बढ़ो। मुझे बताओ, बुरा नहीं मानना, अजमेर में बैठा है हिंद का राजा, हम सब का ख्वाजा, और मैं दावत फिक्र देता हूं उन लोगों को जो ये कहते 2 मिनट में निकाल देंगे। चैलेंज है, उनके बैठाए तुम्हारे बाप से ऊंट नहीं उठे थे, उनके बचाए हुए मुसलमान कैसे निकाले जा सकते? कमजोर न समझना, हम वो गए जिसका एक वारिस अजमेर में बैठा है, दूसरा वारिस मदीने में बैठा है। हम लावारिस, जोर से हम लावारिस और नहीं है, और हमारा ख्वाजा हिंद का राजा है। वो कहा था ना किसी ने, कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा, राजा तो मेरा राजा है। यहां हुकूमत उन्हीं की चलती है। और खुदा की कसम, जिनके बाप सैयद गयासुद्दीन, जिस बस्ती में आप पैदा हुए ना, एक दौर था उस बस्ती का, उस बस्ती का एक एक शख्स तहज्जुद की नमाज अदा करता था। कौन सी नमाज? एक एक शख्स तहज्जुद गुजार था। अल्लाह ने उसी जमीन पर मोइनुद्दीन अजमेरी को पैदा किया। मैं अक्सर कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। ये तुम्हारा बैठना, इतनी रात में बैठ के हुजूर की बातें सुनना, ये बता रहा है अच्छी माओ ने परवरिश की है। इतनी रात को अजमेर वाले के तज़किरे सुनना, ये बता रहा है बाप ने अच्छे लुक़मे खिलाए हैं, तभी तो आधी रात में बैठ के अपने रब को मनाने की तैयारी चल रही है। अजमेर वाला जिस रात में पैदा हुआ ना, तो संजर के लोग तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, देखा पूरे आसमान पे सफेदी सफेदी है, यानी कि उजाला। देखा, अरे लगता है फजर का वक्त हो गया, आज तहज्जुद छूट गई। निकले, चलो फजर पढ़ने। दूसरी गली से दूसरा शख्स आया, उसने कहा यार आज मेरी आंख नहीं खुली, तूने तो तहज्जुद पढ़ ली होगी। कहा छूट मेरी भी गई। तीसरा मिला, उसने कहा आज मेरी तहज्जुद छूट गई। सब आपस में कहने लगे यार सबकी कैसे छूट गई? कहा जितनी जल्दी सवेरा कैसे हो गया? सितारों की तरफ देखा, वो कह रहे थे अभी फजर नहीं हुई है। फिर चले कि किससे पूछें? कहा सिर्फ एक है ऐसा जो बता सकता है राज क्या है। सारे इकट्ठे होकर सैयद गयासुद्दीन की चौखट पे गए, आप बताओ ना ये आधी रात में उजाला कैसा है? मुस्कुरा के कहते हैं मेरे घर में चांद आ गया है, जिसकी वजह से उजाला हो रहा है। मेरे घर के अंदर चांद आया है। कहा किस चांद की बात करते हो? कहा शहजादा आया है। कहा हमें भी तो दिखाओ। जब मोइनुद्दीन अजमेरी को बाप चौखट के बाहर लाए, देखने वालों ने अपनी आंखों पे हाथ रखे और देख के ये कहा था खुदा की कसम पहली नजर डालो तो अली के जलवे नजर आ रहे हैं, दूसरी नजर डाली तो नबी के जलवे नजर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर। वाह। अभी बचपन का जमाना था, बाप का इंतकाल हो गया। तवज्जो है आप लोगों को? बहुत गौर से जवान मेरी बात सुने। बचपन का जमाना था, बाप का इंतकाल हो गया। एक बात याद रखना, अल्लाह जिन्हें बुलंद करना चाहता है ना, उन्हें इम्तिहानात से गुजारता है। जिनकी जिंदगी में जितनी ज्यादा मुश्किलें आती हैं ना, आगे चल के उनके लिए उतनी ही बुलंदियां हुआ करती हैं। अगर आप मुसीबत में घिर जाओ ना, अपने रब से शिकायत ना करना, अपने रब से शिकवा ना करना, समझ लेना आने वाली घड़ियां बेहतर होने वाली हैं। आने वाली घड़ियां बेहतर होने वाली हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी बाप का इंतकाल हो गया। क्या छोड़ा विरासत में? एक पंचक्की और एक बाग। एक बाग, माने का शहजादे गुजर बसर करनी है, बेटे हलाल के लुक़मे खाने हैं, हराम के लुक़मे नहीं खाने हैं।
जाओ बेटे बाग में जाओ। बाग की रखवाली करने लगे। अचानक ना एक मजजूब का गुजर होने लगा। जब मजजूब गुजरे ना तो बच्चे मजजूब के पीछे लग गए, मजजूब के पीछे बच्चे लग गए और बच्चे परेशान कर रहे थे। वो पनाह लेने के लिए ना मोइनुद्दीन अजमेरी के बाग में आ गए। आके बैठे ना, खुदा की कसम अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है, वही शेरे खुदा मालूम होता है। देखा कोई बुजुर्ग आए हैं, चेहरे से भूख के आसार हैं, थके हुए लग रहे हैं। आपने थोड़े से अंगूर लिए और थोड़ा सा पानी लिया। कहने लगे बुजुर्ग जरा ये नोश फरमा लें। उन्होंने खाया पिया। उसके बाद कहने लगे बेटे नाम क्या है? कहा मोइनुद्दीन। कहा काम क्या करते हो? कहा बस ये बाप का इंतकाल हो गया है, एक मेरे हिस्से में पंचक्की आई है और ये बाग आया है, इसी की देखभाल करता हूँ। अगला जुमला सुनना, मजजूब ने क्या कहा? मोइनुद्दीन तुम्हें इस चीज के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें इस चीज के लिए पैदा नहीं किया गया था। उसके बाद आपने जेब में हाथ डाला, डालने के बाद रोटी के सूखे टुकड़े निकाले, मुंह में चबाए, कहने निकाला फिर मुंह से टुकड़े को, और फिर उसके बाद कहा बेटे इसको खा लो। जैसे ही आपने लुकमा बना के उनको खाया ना, हलक के नीचे वो टुकड़ा गया है। कहते मुझ पे अल्लाह ने अपनी मोहब्बत के राज खोल दिए थे, सारे राज खुल जाते हैं। अल्लाह अकबर। फिर क्या था? फिर एक अजीब जुस्तगू लग गई। माँ ने कहा बेटे क्या चाहते हो? का इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। अब जरा सुने उन पीरों फकीरों से निकले जिन्हें बिस्मिल्लाह तक नहीं आती है। देखें गरीब नवाज कोई झोला छाप बुजुर्ग नहीं है, बल्कि आपने कुरान का हिफ्ज़ मुकम्मल किया, क़िराअत मुकम्मल की, दर्स निज़ामी मुकम्मल की, इतने बड़े आलिम बने। अपने वक्त के मुहद्दिस है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के मुफस्सिर है मोइनुद्दीन अजमेरी, अपने वक्त के सबसे बड़े खतीब है मोइनुद्दीन अजमेरी। अल्लाह ने इतना कमाल अता फरमाया, जहां बैठ जाते थे वहीं पे जलसा शुरू हो जाया करता था, वहीं पे जलसा शुरू हो जाता था। आपने इल्म सीखा उस्ताद के पास। अब उस्ताद क्या कहते मालूम? कहते बेटे मोइनुद्दीन इल्म तो पूरा हो गया, लेकिन तेरी नजर किसी और चीज की तलाश में है, मुझे लग रहा है तुझे कुछ और चाहिए। गर्दन झुक गई। उस्ताद ने कहा जा मुझे पता है तुझे क्या चाहिए, जो तुझे चाहिए वो ख्वाजा उस्मान हारूनी की गलियों में मिलेगा। ख्वाजा उस्मान हारूनी की गलियों में मिलेगा। पहुंच गए मुर्शिद के पास। 2 साल तक चिल्ला किया, 2 साल तक मुराकबा किया, 2 साल तक वजीफे पढ़े। उसके बाद उस्ताद उस्मान हारूनी ने कलाई पकड़ी, हुजूर के चौखट की तरफ चले। पहले मक्का शरीफ पहुंचे, हरम शरीफ में ले जाके खड़े हुए। कहने लगे मालिक अपना शहबाज लाया हूं, कबूल फरमा ले। आवाज आई हमने तेरे शहबाज को कबूल कर लिया, हमने तेरे शहबाज को कबूल कर लिया है। फिर वहां से लेके पहुंचे हुजूर की चौखट पे। जब मदीना शरीफ पहुंचे, या रसूल अल्लाह पूरी कमाई लेके आया हूं। आवाज आई कबूल है, लेकिन हमने इसके जिम्मे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी दे दी है, हिंदुस्तान की जिम्मेदारी इसको दी है। पलट के आ गए उस्ताद के साथ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। ऐसे पीरों से बची हो जो लुटेरे हो, जो ढोंगी हो, जिन्हें बिस्मिल्लाह नहीं आती हो। वो इंटरव्यू ले रहा था, इंटरव्यू, उसने कहा मुजाबिर साहब से दुआए कुनूत सुनाओ, तो उन्हें यही नहीं पता दुआए कुनूत किसे कहते हैं। और हमारी कौम हाथ चूम चूम के घिस डाले उनके, वो थूक दे तो चाट लेते हैं। जिसे बिस्मिल्लाह नहीं आती तुम वहां जाके मर जाते हो। बिल्कुल अकल जा चुकी हमारी। पीर देख किसे कहते हैं और पीर की मोहब्बत कैसी होती है। आ गए लौट के। मुर्शिद ने कहा मोइनुद्दीन जाओ अब मेरे पास से काम करो। कहने लगे मुर्शिद तेरी चौखट छोड़ने को जी नहीं चाहता, तेरे कदमों पे रहना चाहता हूं। एक रिवायत के मुताबिक 20 साल मुर्शिद की चौखट पे रहे सरकार गरीब नवाज। उस्मान हारूनी की चौखट पे 20 साल। और फरमाया करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तू क्या समझता है ये इज्जत अल्लाह ने नफल इबादत से दी है? मैंने मुर्शिद का बिस्तर सर पे ढोया है तब अल्लाह ने ये इज्जत अता फरमाई है। और सुने कैसी अकीदत थी, अकीदत भी ऐसी। आज पीर साहब मैयत में ना आए तो मुरीद नाराज, तावीज न दे तो मुरीद नाराज।
मिलाद में ना आए तो मुरीद नाराज। देख कैसी अकीदत थी। दोनों पीर मुरीद ताप रहे बैठे हुए आग जला के। अंगीठी थी मिट्टी की, उसमें कोयले थे। सर्दी का मौसम था, आग लग रही, ताप रहे। जब ओस पड़ने लगी ना शाम के वक्त, गरीब नवाज फरमाने ख्वाजा उस्मान हारूनी कहने लगे, मोइनुद्दीन जी सरकार का ओस गिर रही है, शबनम गिर रही है, इसको उठाओ अंदर चलते हैं। जब उठाया ना तो दिल ने कहा यार मुर्शिद की अंगीठी है, हाथ में नहीं सर पे लेके चलना चाहिए। आग को गरीब नवाज ने सर पे उठा लिया। किसको? आग को सर पे उठाया। मुर्शिद मुड़ के पीछे देख के कहते, मोइन इसे सर पे न रख, तेरा सर जल जाएगा। क्या कह दिया उन्होंने? तेरा सर जल जाएगा। लफ्ज़ तेरा पे गौर करना। 20 साल हो गए थे नौकरी करते करते, आज पीर ने ये कहा तेरा सर जल जाएगा। इतना सुना गरीब नवाज को गुस्सा आया, अंगीठी उठाई, सर से नीचे फेंक दी। अभी तो सर पे उठा के चले थे, अब नीचे पटक देते हैं। मुर्शिद ने मुड़ के देखा, मोइन क्या बात है, ये जलाल किस लिए है? का हुजूर एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये कहा मोइन ये तेरा सर है, अब भी ये मेरा रह गया। 20 साल हो गए थे, ये सर पहले की मैं आपको नजराना कर चुका था। पीर ने कहा ये तो मुझे भी पता था ये सर मेरा है, लेकिन मैं देखना चाहता था मेरा मोइन क्या कहता है, मेरा मोइन क्या कहता है। अल्लाह अकबर। उस्ताद अपने मुर्शिद की बारगाह में लंबी उम्र गुजारने के बाद फिर दीन की खिदमत के लिए गरीब नवाज जब निकले हैं हिंदुस्तान में, दिल्ली की सरजमीन पर आए और दिल्ली की सरजमीन पर एक शहजादे को मुकर्रर फरमाया जिसे पूरी दुनिया ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहती है। उन्हें दिल्ली बैठाने के बाद खुद ख्वाजा गरीब नवाज आ गए अजमेर शरीफ। कहां गए? जोर से बोलो। अजमेर शरीफ। सारी बातें नहीं करनी है, सबको पता क्या क्या हुआ है। भगाया गया, उठाया गया, धक्के दिए गए, उल्टी सीधी बातें की गई, यहां तक कि आखिरी हरवा के पानी बंद कर दिया गया और सैयदों पे अक्सर पानी बंद किया गया। करबला में भी पानी बंद था, अजमेर में भी पानी बंद था। मेरे मोइन ने ना पूरे तालाब को एक प्याले में भर के बता दिया, करबला में सब्र दिखाने आए थे, हिंदुस्तान में शान दिखाने आए। मजबूर ना समझना, वहां सब्र मकसूद था, वहां इस्तिकामत दिखानी थी, यहां करामत दिखाएंगे। भर लिया सारा पानी, जब सारा पानी भर लिया तो फिर हो गए उल्टे प्यासे। कहने लगे इतना तो दे दो कि जिंदा रह सके, इतना तो दे दो कि जिंदा रह सके। मुस्कुरा के फरमाया जा यार लौट के आ जा। जैसी प्याला उल्टा किया गया पूरा तालाब भर गया था। फिर क्या हुआ? फिर हद दर्जे की घटिया काम किया पृथ्वीराज चौहान। किलर को बुलाया, कहा इनका मर्डर कर दिया। कत्ल करने की बारी आ गई। जब कत्ल की बारी आई, बुलाया, कातिल को बुला के कहा गया सर लाएगा? उसने कहा क्या मिलेगा? अखंड भारत था उस वक्त, अखंड भारत था। उसने कहा आधा मुल्क दे दूंगा। उसने कहा सर किसका काटना? का एक बाबा का। उसने सोचा बड़ा सस्ता सौदा है, एक बाबे का सर काटना और आधी दुनिया की सल्तनत मिलेगी, आधी हुकूमत, आधा मुल्क मिल जाएगा। उसने खंजर रखा, कहां मिलेगा? कहा होगा जंगल में कहीं अपनी बातें करता होगा। तलाश करते हुए गए ना तो गरीब नवाज एक दरख्त के नीचे बैठे और हुजूर की हदीसें सुना रहे हैं। सोच तो सही, जब नबी का बेटा नबी की बातें बताता होगा तो महफिल कितनी नूरानी होती होगी। आज कोई हम जैसा निकम्मा हुजूर की बातें करे तो 3 बजे तक महफिल जमी रहती है। जब अजमेर वाला हुजूर की बातें करता होगा तो उठने को जी किसका चाहता होगा। महफिल जमी है, ये भी जाके बैठ गया। जाके बैठा ना, इंतजार में था कब मौका मिले, कब सर काटूं, लेकिन बातों ही बातों में दिल दे बैठा।
बातों ही बातों में दिल दे बैठा। जब महफिल खत्म हुई लोग उठ के जाने लगे। बहुत गौर से सुनना, महफिल खत्म हुई लोग उठ के जाने लगे। जब लोग उठ के गए ना, चंद लोग रह गए। गरीब नवाज फरमाने लगे, यार जब सबका काम हो गया तुम भी अपना काम करो। जिसका जो काम था उसने बता दिया, सब करके चले गए। आखिर में बचा कातिल, जो कत्ल करने आया था। आपने उसकी तरफ पीठ की, कहने लगे यार तू भी अपना काम कर ले, तू क्यों खड़ा है? उसने कहा हुजूर मेरा कौन सा काम? का मेरी चौखट से किसी को खाली नहीं लौटाया जाता है, जो आता है नवाजा जाता है, तू क्यों खाली हाथ जाएगा? अपनी नीयत पूरी कर ले। कहा हुजूर किस नीयत की बात करते हो? तब गरीब नवाज ने कहा था, सर लेने आया था ना मेरा, चल आगे बढ़ मेरा सर काट ले, तेरा भी काम हो जाए। उसने इतना सुना, कहता हुजूर मैं सर लेने नहीं आया था, मैं तो बातें सुनने के लिए आया था, आपकी तालीम सुनने आया था। गरीब नवाज ने कहा था कोई तालीम सुनने के लिए बगल में खंजर लेके नहीं आता है। उसने कहा हम राजपूत हैं, खंजर लेके चलते हैं, ये शान है हमारी। गरीब नवाज ने कहा था अगर बगल में खंजर रखना तेरी शान है, तो राजा के दरबार में जो सौदा हो रहा था, जो आदि सल्तनत का सौदा हुआ था, क्या वो भी राजपूतों का तरीका है? कदमों पे गिर गया, कहने लगा बाबा दरबार में मैं था या राजा था, तुझे किसने बता दिया? कहा तू क्या समझता है मैं अकेला हूँ? खुदा की कसम जिसने भेजा है वो पल पल की खबर मोइनुद्दीन अजमेरी को दिया कर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हक है बेशक। वाह वाह। तवज्जो है, चले आगे। थके तो नहीं है? मैंने मौजू के हिसाब, नाम के हिसाब से मौजू का इंतखाब किया। अल्लाह आपको सलामत रखे, जियो, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। फरमाने लगे सुनो हमें हर चीज की खबर है। उसने इतना सुना रो दिया, कहने लगा हुजूर ये रहा मेरा खंजर, ये रहा मेरा सर, ऐसे शख्स को मारने आया था मैं, अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरा सर कलम कर दें। मोइनुद्दीन अजमेरी के हाथ में खंजर भी है, सर भी है, कातिल भी है, मौका भी है, पावर भी है, लेकिन फिर भी कहते हैं जा हम यहाँ जान लेने नहीं आए, हम तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आए, हम तो मुर्दों को जिंदा करने के लिए आए हैं। अब याद रखना मेरे भाई, मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आया था, अखलाक की तलवार लेके आया था। एक हाथ में कुरान था, दूसरे हाथ में मुस्तफा की दी हुई तालीम थी, आका करीम का किरदार था। जब दुश्मन ने हाथ में खंजर दे के कहा था मुझे कत्ल कर दिया जाए, जीना नहीं चाहता, तो जरूरत तो ये थी कि कातिल था, जान लेने आया था, हम होते तो शायद सर कलम कर देते, लेकिन गरीब नवाज ने सर कलम नहीं किया था। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, नबी का बेटा दीन फैलाने आया है तो दुश्मन को, कातिल को माफ कर रहा है, लेकिन हम सगे भाई को माफ नहीं कर सकते हैं, हम चचा को माफ नहीं कर सकते हैं, हम बाप को माफ नहीं कर सकते हैं। बाप ऊंची आवाज में बात कर ले, हम उसे सलाम तक नहीं करते हैं, कहते नहीं नहीं इसने मुझे जलील किया है। अगर भाई भाई से अकड़ के बात कर ले तो तेरे घर पे फंक्शन आता है, कुत्तों को हड्डियां डाल दी जाती हैं, सगे भाई को एक वक्त का टुकड़ा नहीं दिया जाता है। हम कहते हैं दीन का परचम झुकता जा रहा है। मुझे बताओ तो सही हमने कौन सा दीन का काम आला करने के काम किए हैं? मुझे बताओ तो सही, जो भाई को माफ नहीं कर सकता है उसके कहने से दीन आगे कैसे बढ़ेगा? जो बाप को माफ नहीं कर सकता है वो दीन को कैसे आगे बढ़ा सकता है? दीन उसी से आगे बढ़ेगा जिसके एक हाथ में कुरान की दौलत होगी, दूसरे हाथ में मुस्तफा के किरदार की दौलत होगी। गलत कह रहा हूं मैं? ये कड़वी सच्चाई है। आज हमारा मुआशरा सिसक रहा है इस मसले को लेकर के, सिसक रहा है। फंक्शन आ जाए तो दावत करने के लिए बैठता, सारे ठलुओं को बैठाता है, क्या मशवरा दो किस किस को बुलाना है। ऐसे चापलूस बैठते मशवरा देने के लिए, दुनिया के नाम गिना देते हैं, सगे भाई का नाम कोई नहीं लेता, सगे भाई का मशवरा कोई नहीं देता, बल्कि ये कह देते हैं उसे मत खिलाना, उसने जब तेरी बेइज्जती की थी मुझे तकलीफ हुई थी। किसी के घर में आग लगी तुझे क्या मिलेगा यार? भाई को भाई से लड़ा के क्या कर लेगा तू?
हिसाब मुश्किल पड़ेगा यार, मुश्किल पड़ेगा। बैठ के कहते हैं उसकी दावत न करना। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे बताओ तो शहीद भाइयों में इतनी दूरियां हो गई, इतनी नफरतें हो गई। एक दौर वो भी था, एक ही आंगन था, एक माँ थी, एक बाप था, दो भाई थे। छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे, अगर पहले एक भाई आता था, माँ कहती थी बेटे ये सेब है, ये तेरे भाई के लिए भी है। अल्लाह अकबर तो कहता था ना अभी नहीं खाना है, जब तक मेरा भाई स्कूल से नहीं आ जाएगा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा। अगर एक पहले आ जाता था, दूसरा देर से आता था, माँ आगे दस्तरखान लगा के कहती थी बेटे खाना खा ले। हम कहते थे अम्मी पहले मेरे भाई को आने दो तब हम खाना खाएंगे। बचपन का दौर ऐसा था कि हम भाई के बगैर खाते नहीं थे। आज जवानी आई है, अपने भाई को सामने बैठना गवारा नहीं करते हैं। ये नफरतें कहां से आ गई बताओ तो सही, मुझे बताओ। जब बचपन में इतना प्यार था, जवानी में नफरत क्यों? तो जानते हो इसकी वजह ये है, जब बचपन था तो दौलत दिल में नहीं थी, अब जवानी आई है तो दौलत का प्यार आ गया है। जिस दिल के अंदर दौलत आ जाती है उस दिल में अपने नहीं रहा करते हैं। जिस दिल में अपने होते हैं उसमें दौलत की भूख नहीं होती है। लगा तो आग ऐसी दौलत को जो भाई को भाई से जुदा करते, जो अपनों को अपनों से जुदा करते। हमें वो दौलत प्यारी है जिसमें न भाई छूटे न हमसे बाप छूटे। ये रिश्तों में मोहब्बतें पैदा करो, नफरतें होती जा रही हैं और हम सुनने को तैयार नहीं है। खुदारा माफ करने के आदी बने। मेरे गरीब नवाज ने माफ किया, फरमाया जा माफ कर दिया हमने तुझे। उसने कहा जब माफ कर ही दिया कि तो फिर धक्के ना दे, अब जिंदगी भर के लिए अपनी ठोकरों में रहने की इजाजत दे दे। अखलाक अच्छे थे तो इस्लाम बढ़ रहा था, दीन आगे बढ़ रहा था। आज अखलाकों का जनाजा निकल गया। गरीब नवाज अखलाक ही तो लेके आए थे। खुदा की कसम पढ़ें तारीख, आज हम किसी की मदद करने तैयार नहीं। कभी कभी दिल दुखता है, गाड़ी रुकती है ना कभी सिग्नल पे गाड़ी रुकती है और फिर कोई दुपट्टे वाली आके हाथ फैलाती है, उसकी गोद में बच्चा होता है, खून के आंसू रोता है, दिल खून के आंसू रोता है। याद आता है काश मेरी कौम ने वक्त पे ज़कात दी होती ना, आज कोई बेवा रोड पे भीख नहीं मांगती। अगर हमने खैरात निकाल करके यतीमों के हवाले कर दी होती ना, तो कोई मेरी कौम की बेटी रोड पे आके बच्चे को गोद में लेके भीख नहीं मांगती। हमने गरीबों का हक मारा है, हमने यतीमों का हक मार लिया है, इसलिए हमारी बेटियां रोडों पे आ गई, हमारे बूढ़े भीख मांग रहे हैं। खुदा तौफीक दे, अगर ज़कात देने के लायक हो तो गरीबों को हक दिया करो, अगर सदकात फितरात देने के हकदार हो तो यतीमों को दे दिया करो, ताकि तुम्हारे दिए हुए पैसे से किसी गरीब का चूल्हा जल जाए, उसके घर की बरकत भी रह जाए, उसकी इज्जत भी रह जाए। लेकिन हम नहीं करते। अखलाक अच्छे करो। सरकार गरीब नवाज है, अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना, सरकार गरीब नवाज है। किसान आ गया, किसान शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह का दौर, किसान ने आके कहा सरकार गरीब नवाज से, हुजूर कहा जी, का मेहरबानी करें जरा बादशाह से मेरी तरफ से सिफारिश कर दें कि टैक्स ज्यादा लगा दिया गया, मैं कमजोर आदमी हूं, उतना टैक्स नहीं दे पा रहा हूं। जानते हो गरीब नवाज चाहते तो खत भी लिख सकते थे, अजमेर से दिल्ली का फासला बहुत है, चाहते तो खबर भेज देते, चाहते तो कहलवा देते कि हमने कहा है इसका टैक्स माफ कर दिया जाए। लेकिन जानते हो अजमेर वाले ने हाथ पकड़ा और लेके दिल्ली आए। जब बादशाह के दरबार में खड़े हुए ना, सुने गौर से, आज कोई मदद के लिए आ जाए, कहते थे चलो हाथ उठाएंगे, कोई कहते परेशान हो जाओ अल्लाह तेरा भला करेगा, कोई कहते तेरी मदद की जरूरत है, कहते थे ठीक है हम कोशिश करेंगे। ना, ये न किया करो, अजमेर वाले से सीखो। किसान ने कहा मेरा कर्ज माफ होना है, मुझ पे जो ये टैक्स लगा है ये ज्यादा है। हाथ पकड़ के दिल्ली आए। शमसुद्दीन अल्तमश ने देखा हिंदुस्तान का राजा आया है, उठ के खड़ा हो गया, कहा महाराज किस लिए आए हो, बताओ ना गरीब नवाज। कहा यार ये कमजोर आदमी है, टैक्स ज्यादा कर दिया है, माफ कर दे। रोने लग गया, कहा हुजूर इतनी सी बात के लिए आए हो, कहते थे तो माफ कर देता, खत लिख देते तब भी माफ कर देता, किसी को भेज देते तब भी माफ कर देता। गरीब नवाज से कहता है शमसुद्दीन अल्तमश, आका आप किस लिए आए हो? कहा मेरे नबी ने फरमाया जो किसी की मदद के लिए जितने कदम चल के जाएगा अल्लाह उसे उतनी ही नेकी अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे निसारत, नारे निसारत। मुफ्ती का हमारे राय साहब किबला
मुफ्ती अहमद राया साहब किबला, नारे तकबीर। समझ गए मेरी बात? मदद करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। डर रहे हैं क्या? मैं वो बात नहीं कहूंगा जो आपकी कुदरत में ना हो। मैं ये बात नहीं कहूंगा आपसे कि किसी एक घर का घर कट्ठे का ले लो, उसी को चलाते रहो। नहीं, जितनी आपकी वुसअत है उतना करें, जितनी आपकी हिम्मत है उतना करें। वुसअत पर जरूर कीजिएगा ताकि आपके जरिए किसी का काम हो जाए और आपका जन्नत में जाने का रास्ता आसान हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोले इंशाअल्लाह। यही सरकार गरीब नवाज है, सरकार गरीब नवाज। और याद रखिएगा, हमारा गरीब नवाज सबको देख रहा है। कितने यहां आके बैठे हैं उन्हें यह भी पता है किसने बुलाया है, उन्हें यह भी पता है किसने क्या किया है, उन्हें यह भी पता है। और आज ही नहीं, इंशाअल्लाह कयामत में नाम ले लेके खड़ा करेंगे। उठें जो मेरी चौखट पे ना आ सके थे, बिहार के खित्ते में बैठ के मेरी बातें कर रहे थे। हाँ, वो गरीब नवाज है, वो गरीब नवाज है जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मेरी कौम के नौजवानों, बचें ऐसी चीजों से जो हमें गुमराही की तरफ लेके जाती हैं, जो हमें हमारे रब से दूर करती हैं। मेरे गरीब नवाज ने ना अल्लाह की इबादत करके लोगों को इबादत की तरफ बुलाया। याद रखिएगा, वो कौमें कभी कामयाब नहीं होंगी जिनके पेशानी में सजदों का नूर नहीं होगा। नौजवानों, नमाजों के आदी बनो, मस्जिदों को आबाद करो, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले कर दो। फिर देखो अल्लाह तुम्हें कितनी बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। कोई कह देता वहां मजार है, चले जाना, 40 जुम्मेरात चिराग जलाते तेरा काम हो जाएगा। मुझे बता, जिससे रब नाराज हो किसी बंदे के देने से फिर काम चलेगा? बोलो, जोर से क्यों नहीं बोलते? जब तक अल्लाह राजी ना हो कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। लेने के लिए रब को राजी करना पड़ता है। एक टाइम मस्जिद में नहीं जाता, 40 दिन चिराग जलाने जा रहे। अब तो बाजार हो गया, लोगों ने ना धंधे बना लिए। पुरानी कब्र थी, लेस पोत के तैयार कर दी, और सुबह उठ के कह रहा रात आए थे ख्वाब में, कह रहे थे ये कोने की मिट्टी उठा के देते लोग ठीक हो जाएंगे। कौम उधर ही चल पड़ी, उधर ही चल पड़ी। 5 बार मस्जिद से मुअज्जिन कहता रहा हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। एक कदम नहीं बढ़ा मस्जिद की तरफ, और ठेका लिए बैठा चिराग जलाने का। रोज जाके जला रहा चिराग। अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में चिराग भी नहीं आया। अल्लाह भला करे आपका, आप जो भी सोचते हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि बंदा जिस कब्र में लेटा होता है उसके ऊपर ना फिटो मिट्टी होती है। इतनी कम से कम इतनी मोटी परत होती है मिट्टी की। ऊपर की टॉर्च से लाइट मारो, कब्र में पहुंचेगी? बोलो जोर से, पहुंचेगी? 10 बल्ब लगा दो तो, पूरी लाइटिंग कर दो तो, फिर अंदर उजाला कैसे पहुंचता है? मजार वाला कहता हो ऊपर चिराग जलाने वाले, ये चिराग तो तेरे लिए है, मेरे लिए भी कुछ कर जा। बाबा बता तेरे लिए क्या करना है? वो कहता हाथ उठा, सूरे फातिहा पढ़, मेरी रूह को बख्श दे। चिराग जलाया, ऊपर उजाला हो गया। सूरे फातिहा पढ़ते मेरी कब्र के अंदर उजाला हो जाए। है तो अंदर के उजाले की फिक्र किसी को नहीं, ऊपर की सबको लगी है। 40 जुम्मेरातें जलाने जा रहे हैं, 40 जुम्मेरातें हैं यार भाई, सोचो तो सही। 40 जुम्मेरातें जाते हो, मैं इनकार नहीं करता मजारों पे जाना चाहिए। अल्लाह के वलियों के कदमों में जाओ तो अल्लाह बदबख्ती को दूर फरमा देता है। मगर खुदा की कसम कहता हूँ 40 नमाजें मस्जिद में पढ़ ले, अल्लाह सारी मुसीबतों से निजात अता फरमाए। हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। बता दूं ये बात जो है, अभी वक्त है 5 मिनट में और बात कर लूंगा आपसे। अल्लाह आपको सलामत रखे।
इंशाअल्लाह कभी आए ना तो वक्त पे इंशाअल्लाह माइक मिलेगा और फिर इंशाअल्लाह डट के बातें होंगी। मैं तो आपकी हिम्मत को दाद दे रहा हूं, 3 बजे भी बैठे हुए हो, उठ के मत भाग जाना इस बात में। अल्लाह आपको सलामत रखे नौजवानों। जवानियां हमारी अल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए, हमारी जवानी अल्लाह रसूल के लिए होनी चाहिए। सुने, हजरत उमर फारूक आजम का दौरे खिलाफत है। एक नौजवान है, एक मोहल्ले के अंदर बड़ी खूबसूरत एक शहजादी रहती थी, वो उसे देखता रहता था। एक दिन उस लड़की ने कहा, तू मुझे इतनी गौर से क्यों देखता है? तो वो कहने लगा, मुझे तुझसे मोहब्बत हो गई।